जन्माष्टमी की रात निधिवन में रासलीला करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए भगवान श्री कृष्ण देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन में इस त्योहार की विशेष धूम रहती है। लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। कहते हैं जन्माष्टमी में वृंदावन आए श्री कृष्ण के भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। उनकी सभी पीड़ा परेशानियां भगवान श्री कृष्ण खुद लेकर उन्हें खुशियों से भर देते हैं। आज की ये चमत्कारिक घटना एक ऐसे भक्त की है जिसने स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। इस वीडियो को देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, आज की एक घटना है मुंबई में रहने वाली एक महिला दिव्या की। दिव्या श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, इतनी ज्यादा कि वो अपने परिवार से भी पहले उन्हें ही चुनती थी। बाल गोपाल की खूब सेवा करती, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी और ढेर सारी बातें शेयर करती थी। दिव्या की शादी गाँव के एक जमींदार के बेटे से हो गई। हालांकि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी माँ बाप के सामने वह कहाँ खुद के लिए लड़ सकती थी। उसने शादी कर ली। ससुराल में दिव्या पहले तो काफी खुश रहा करती थी, लेकिन फिर उसके जीवन में एक अलग ही बदलाव आने लगा। उसके पति का रवैया भी दिव्या के प्रति बदलने लगा। इसके अलावा दिव्या के ससुर की नीयत उसके प्रति अच्छी नहीं थी। दिव्या ने कई बार अपने पति को यह बताया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। एक दिन दिव्या अपने आंगन में बैठकर कुछ काम कर रही थी कि तभी उसके ससुर ने आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह चिल्लाई, लेकिन घर पर कोई नहीं था। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर से भाग गई। दिव्या घर से भाग तो गई, लेकिन उसके अंदर वापस उस घर में जाने की हिम्मत नहीं थी और उसके सामने एक बड़ी समस्या थी कि वह अब जाएगी कहाँ। यदि वह अपने परिवार के पास वापस चली जाती तो उसके परिवार वाले उसे वापस ससुराल में भेज देते। तो उसने तय किया कि वह यह शहर छोड़ देगी। जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक आ रहा था। वो श्री कृष्ण के मंदिर में बैठकर रो रही थी और उनसे शिकायत कर रही थी कि इस साल वह उनका जन्मोत्सव कैसे मनाएगी। न उसके पास कोई घर है और न ही श्री कृष्ण को रखने के लिए कोई जगह है। मंदिर के पुजारी ने उसे रोता देखा तो उन्होंने दिव्या से उसकी सारी समस्या को जाना और पुजारी ने कहा कि वो वृंदावन चली जाए। वृंदावन में दिव्या अपना पूरा संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकती है, लेकिन दिव्या के पास वृंदावन जाने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय पर मंदिर के पुजारी जी ने आर्थिक रूप से दिव्या की मदद की और उससे वृंदावन पहुंचाया। वृंदावन जाकर दिव्या बहुत खुश हुई। अगले दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। पूरे वृंदावन में एक हलचल का माहौल था। दिव्या के लिए जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है और वो उस दिन वृंदावन में थी। उसने श्री कृष्ण की बहुत सेवा की, आने जाने वाले सभी भक्तों का स्वागत किया और उनकी देखरेख की। लेकिन जिस रात जन्माष्टमी का त्योहार था, उसी रात उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो मंदिर में जाना चाहती थी, लेकिन वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसे बहुत तेज बुखार था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो बाल गोपाल के जन्मदिन पर शामिल नहीं हो पा रही थी। जब रात के 12 बजे बाल गोपाल का जन्म हुआ तो पूरे वृंदावन में हलचल मच गई। दिव्या अपने कमरे में लेटी लेटी सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी दिव्या जबरदस्ती बिस्तर से उठी और जैसे
तैसे चलते चलते वो निधिवन पहुंच गई। निधिवन जाते ही उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक डोलची में लेटा हुआ है और बहुत जोर जोर से रो रहा है। वह तुरंत भागकर उसके पास गई और उसे चुप कराने लगी, उसे खुश करने लगी और उसे खूब प्यार करने लगी। उसे अपनी गोद में उठाकर उससे बातें करने लगी। इतने में उसने देखा कि एक लड़का हाथ में बांसुरी लिए, सिर पर मोर पंख लगाए गोपियों के संग रासलीला कर रहा था। यह दृश्य देखकर तो दिव्या की हालत ऐसे सुधर गई जैसे उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। वो दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और उनसे आशीर्वाद मांगने लगी। ये सभी घटना निधिवन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने लगी। यह दृश्य देखकर वृंदावन में जन्माष्टमी के दिन आए सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को दिव्या को भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात रूप में दर्शन दिया और उसे आशीर्वाद प्रदान किया। यह सब होने के बाद दिव्या हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन में बस गई और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। दोस्तों, आप इस चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।